पूर्णेन्द्र सुंदरम श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबा जगद्गुरु तुकाराम महाराज, शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक तो की अकारण करुणा से कृपा से श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद का विचार करते हुए कितने श्लोकों के 19 देखिए अब 20। भक्त्या हम एक आग्रह ये कौन चलेगा ना। अच्छा हमारे इसमें उसमें ये कौन दिया है, ठीक है। न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोरजिता। हे उद्धव, ऊर्जिता भक्ति ऊर्जिता मम भक्ति यथा माम साधयति। बोलते है ऊर्जिता भक्ति यथा माम साधयति तथा योग माम न साधयति सांख्यम माम न साधयति धर्म माम न साधयति स्वाध्याय तपः त्याग च माम न साधयति। यथा ऊर्जिता भक्ति प्रवृद्धा भक्ति भगवंतम साधयति वशीकरोति तद्वत् अन्यानि साधनानि भगवंतम स्वाधीनम वशी न कुर्वन्ति इति वदन्ति। क्या है कि नहीं। जिस प्रकार अतिशय बड़ी हुई भक्ति भगवान को अपने अधीन करती है, उसी तरह योग सांख्य धर्म स्वाध्याय तप त्याग ये सभी भगवान को वश नहीं कर रहे। तत एवं भूतम श्रेयो नान्यद न अन्यद अस्ति इति आह न साधयति द्वाभ्याम। है ना, 2 श्लोकों के द्वारा बताते हैं कि अन्य के द्वारा मुझे वशीभूत नहीं किया जाता। भक्त्याहमेकयाग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रिय सदा भक्ति पुनातिमन्निष्ठ स्वपाकानपि संभवात्। एकया भक्त्या एकया श्रद्धया भक्त्या सतां प्रिय अहम आत्मा ग्राह्य। एकया श्रद्धया भक्त्या श्रद्धायुक्त भक्ति के द्वारा सताम प्रिय अहम आत्मा ग्राह्य सज्जनों को प्रिय मैं आत्मा ग्रहण करने योग्य हूँ। भक्ति के बिना अन्य किसी भी साधना से मैं ग्रहण करने योग्य नहीं हूँ। भक्ति ही का भक्ति ही मन्निष्ठा भक्ति ही स्वपाकानपि
पुनाति संभवात। कहते हैं संभवात अर्थात इस घोर संसार से स्वपक जो चांडाल है उस चांडाल को ही पवित्र कर दिए। लेकिन भक्ति होनी चाहिए, मन निष्ठा, मेरे में निष्ठा रखने वाली भक्ति सभी को क्या करती है, पवित्र करती है कि नहीं। देखो आगे ठीक है, पहले ये भी देखते हैं ना, महाराज भी देखेंगे, लेकिन ठीक है। श्रद्धया या भक्ति तया, श्रद्धा के द्वारा जो भक्ति होती है उसी के द्वारा भी संभवात जाति दोषादपि, जन्म दोष होने पर भी उससे भी पवित्र कर लेती है। क्योंकि भक्ति हो गई ना तो जन्म का दोष वगैरह कुछ नहीं रहता। लेकिन भक्ति करने वाले बहुत दुर्लभ है। भक्ति सहसा कोई करता नहीं है कि नहीं। एक बात देखिए कि पूर्व श्लोक में कहा कि सांख्य जे नित्य नित्य, कर्म जे नित्य नैमित्य, अष्टांग योग समस्त नवति समर्थ मत प्राप्ति। इससे अन्य माझी भक्ति भी न सकल साधने बापुड़ी जाना 58 जो काम का है, मेरे भक्ति से भिन्न सभी साधन बेचारे कमजोर है। मज पावा वया समर्थ बन ना ही आंगवन समस्त। माम प्राप्तुम तेषां साधनानां सामर्थ्यम नास्ति। वे मेरे प्राप्ति के लिए उनमें तुरंत संस्कृत आगच्छति, मेरे प्राप्ति में ये साधन समर्थ नहीं है, केवल भक्ति समर्थ है। तैसी नवे माझी भक्ति सड़ती वाढवोनी माझी प्राप्ति, तत्काल करी माझी प्राप्ति नवे पंगिस्ती आनी खची। ऐसी भक्ति नहीं है, यह बढ़ती 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 मेरे प्रेम को बढ़ा करके तत्काल मेरी प्राप्ति कराती है। वह किसी की पांगिस्त भक्ति नहीं है, अर्थात किसी के बिना किसी के अधीन मेरी भक्ति नहीं है। बस मेरी भक्ति हो गई तभी मेरी प्राप्ति होती है, यह कहते हैं। अब आगे भक्त हमें क्या ग्राह्य, इसमें भी थोड़ा देखते हैं कि भक्ति माने क्या है। लिखा 64 में, निर्विकल्प निसंदेह सर्वभूति भगवत भावो, भक्तीचा निज निर्वाहो भजन भावो यानाव। निर्विकल्पक संदेह रहित सर्वभूतों को भगवान समझना, यही भक्ति का खुद का निर्वाह है, वही भजन भाव है। अब इस भजन में जिसका विश्वास है, न धरी भक्ति वेगळा उपाओ, आम्हा त्यांचेने जीवे जीवो, तो आत्मा पाहो मैं पाप माझा। अब हमको यह करना है कि भक्ति के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति होती है, अन्य के द्वारा प्राप्ति नहीं होती। अब
केवल भक्ति ही बहुत ज्यादा लिखा है ना, उसमें कुछ मिलता नहीं जल्दी, नेत्र के आगे आता नहीं है। देखिए आगे, धर्म सत्य दयोपेतो विद्यावा तापसान्विता मद्भक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक् प्रपुनाति। धर्म सत्य दयोपेता, सत्य और दया से युक्त धर्म, अब अथवा तपसान्विता विद्या, तप से युक्त हुई विद्या, दोनों मद भक्त्यापेतम आत्मानम, मेरे भक्ति से रहित होगी हुए जीव को अच्छी तरह से पवित्र नहीं करते। सत्य दया से युक्त धर्म है, तप से युक्त विद्या भी है, लेकिन भगवान के भक्ति से रहित जीव को वे दोनों पवित्र नहीं करते। इतनी की इसलिए भगवान की भक्ति होनी ही चाहिए। लेकिन देखिए, माझे भक्ति वीन कर्म धर्म जान पातो केवल भ्रम, सुखले मत प्राप्ति छे वर्म तो धर्म धर्म परिणम है। मेरे भक्ति के बिना कर्म धर्म वो केवल भ्रम है, उससे मेरे प्राप्ति का वर्म मार्ग चूका तो धर्म अधर्म परिणम है, तो वह धर्म भी अधर्म रूप से परिणत होता है। मेरे भक्ति के बिना तो सत्य कथन भी जैसा गर्भांध है उसी की तरह समझना चाहिए। अरे क्या कहते हैं, माझे भक्ति विना जी विद्या ते केवल जान पा विद्या, जीवी वायस नेति चाने नति चांदा तेवी माझा निज बोधा नोखदी। है ना, भक्ति के बिना विद्या भी अविद्या है और मेरे बोध को वे नहीं जानते। इसलिए लिखा, माझे भक्ति वीन जे साधन ते कोश कीटाचा ऐसे जान, आपने आपन बंधन भक्तिहीन क्रिया दे। वह भक्तिहीन क्रिया स्वयं स्वयं को बांधने वाली है कि नहीं? बहुत सत्य दयोपेतो विद्यावा तपसान्विता मद भक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक प्रपुनाति। सत्य दया से युक्त धर्म अथवा तप से युक्त विद्या, मद भक्त्यापेतम आत्मानं न सम्यक प्रपुनाति, सम्यक रीति से अच्छी तरह से पवित्र नहीं करती। है कि नहीं? ये हो गया ना? अब देखिए टीका भी कुछ नहीं लिखते। भक्त्या भावी भी अन्य साधनम व्यर्थम इतिहास अभ्याम धर्म है कि नहीं? देखो आगे और कहते हैं, कथम बिना रोम हर्षम द्रवता चेतसा विनाम विनानंदाश्रुकलया शुद्धेद भक्त्या विनाशयः। कथम विना रोमहर्षम द्रवता चेतसा विनाम विनानंदाश्रुकलया शुद्धेद भक्त्या विनाशयः। वदन्ति रोमहर्षम विनाम, अच्छा, द्रवता चेतस रोमहर्षम विना द्रवता चेतस विना आनंदाश्रु कलया विना भक्त्या विना आशय कथम शुद्धेत।
कदेक रोम हर्ष के बिना यदि अपने रोमांच नहीं हुए, चित्त भगवान के चिंतन के द्वारा द्रवीभूत नहीं हुआ, उसके बिना ही, आनंद आश्रु के बिना ही कैसे, वो भक्ति के बिना ही कैसे अंतकरण शुद्ध होगा? कुछ भी नहीं है और ये धर्मों से रहित और अंतकरण शुद्ध हो गया, ऐसा संभव नहीं है। रोम हर्षादिकम बिना कथम भक्तिर्गम्यते भक्त्या विना च कथम आशय शुद्ध। क्या कह रहा है कि रोम हर्षादियों के बिना भक्ति कैसी होगी? भक्ति के बिना अंतकरण शुद्ध कैसे होगा? पहले हमें यह करना है, भक्ति अंतकरण को शुद्ध कर दी है, इसलिए हमें भक्ति आनी चाहिए अंतकरण में। वही बताते हैं आगे, वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम् रुदत्यभीक्ष्णं हसति क्वचिच्च लज्ज उद्गायति नृत्यते च भमद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति। कहते हैं कि यस्य वाग गदगदा द्रवते, जिसकी वाणी गदगद होती है ना। और दूसरा यस्य वाग गदगदा भवति, यानी हर्ष के उद्रेक से स्खलित अक्षर वाली होती है। चित्तम द्रवती, जिसका चित्त द्रवीभूत होता है। कदाचित वाग गदगदा भवति यस्य चित्तम द्रवते अभीक्ष्णम हसति, कदाचित रोता है, कभी हंसता है। क्वचिच्च हसति है ना। विलज्जति, कहाँ पर, कहीं कहीं लज्जित होकर। उद्गायति उच्चैर महद गुणान गायति, जोर से बड़े बड़े गुणों का गान करता है। आगे नृत्यति, नाचता है। सच मद भक्ति युक्त है, वह मेरे भक्ति से युक्त पुरुष भुवनम विश्वम पुनाति, भुवन को, सभी विश्व को पवित्र कर लेता है ना। ऐसा भक्त होगा तो जगत को पवित्र करने का सामर्थ्य है। ऐसा होता है कभी? होता है? संसार को देखकर होता है कि भगवान की चिंता नहीं होता है? ऐसा होता है कि नहीं? नहीं होता है। इसलिए अब तो जब करना पड़ेगा भरपूर। करते 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 लिखवाते नहीं है अभी तक। हाँ बना। अब जब दिखाया नहीं आप लोगों ने हमको, जिस दिन से मेरे पास दिया अंगी रोमांच स्वर रव रवित स्वेद बिंदु दड़मणित चित्त चैतन्य द्रवत तेने सदगति तपय वाचा, इसके वाणी गदगद हो जाती है। अब यहाँ पर किसके द्वारा होता है, किसके क्या होता है, यह सब का कथन किया, लेकिन इस के द्वारा ये मुख्य इसमें है मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, भगवान के भक्ति से युक्त हुआ पुरुष
विश्व को, जगत को पवित्र करता है। ये कीर्तनाचे महाघोषे नाशिली सर्व जगाचे दुःख 34 भरले अवघे विश्वची हरिके भरले मा सुखे उत्संबळत सभी विश्व ब्रह्म सुख से युक्त हो जाता है। इस तरह से लिखा 32 में तो वही लिखा पवित्र करता है। या परिभक्ति युक्त वो उनिया माझे भक्त निजा आनंदे गात नाचत तेने केले पुनीत लोकत्रय। उन्होंने तीनों लोगों को पवित्र किया ऐसा समझिए। अरे जिसके देखता चरण जड़ जीवा उद्धरण त्याज्याचे लागता चरण ऋण जग पाशुपाषाण उद्धरती। सभी पशुपाषाणादिक उनका उद्धार हो जाता है। कैसे? दृष्टांत पूर्वक कह रहे यथा, ठीक है, अपि च भक्त्या एव आत्मशुद्धिर नान्यत इति सदृष्टान्तमाह। ठीक है, मैं क्या लिखा है? किंच भक्ति स्वाश्रयम शोधयति, अपने आश्रय को पवित्र करती है। किम वक्तव्यम? ओ यतो गदगदा वागादि लक्षणों मद भक्ति युक्त पुरुष, क्योंकि गदगद वागादि लक्षण से मेरे भक्ति से युक्त पुरुष है। सर्वम लोकम पुनाति, अरे उस व्यक्ति को पवित्र करेगा ऐसी बात नहीं, सब लोगों को पवित्र करता है कि नहीं? है ना? देखो, यथाग्निना हेममलक्ष यथाग्निना हेममलम जहाति मातम पुनः स्वं भजते च रूपम आत्मा च कर्मानुशयं विधूय मद्भक्ति योगेन भजत्यथो माम् यथा अग्निना हेममलम जाते, जिस प्रकार अग्नि के द्वारा स्वर्ण का मल का त्याग होता है। माता पुनः स्वम भजते च रूपम, और धुमातम तपाया तो पुनः अपने रूप को प्राप्त हो जाता है। यानी पूर्ण शुद्ध सोने स्वरूप को प्राप्त होता है। आत्मा च कर्मानुशयम विधूय, और आत्मा कर्मानुशय उसका निराश करके मद भक्ति योगेन अथो माम भजती, मेरे भक्ति योग के द्वारा उसके बाद मेरा भजन करता है। अर्थात ये बताया कैसे होता है। पहले भगवान का भजन करता है, पर भक्ति योग के द्वारा कर्मानुशय को नष्ट करता है और पुनः मुझे भजन करता है कि नहीं? भक्ति योग से ही ज्ञान को आवृत करने वाले कर्मों का नाश करके पुनः मेरा भजन करता है। ये भक्ति से भक्ति की प्राप्ति बताई। भक्ति के द्वारा भक्ति की प्राप्ति, साधन भक्ति से उसकी अपेक्षा से थोड़ी उत्कृष्ट सिद्ध भक्ति की प्राप्ति होती है। अब भगवान क्या कहते हैं? मेरे भक्ति के बिना ज्ञान कभी भी उत्पन्न नहीं होता। तरी माझे भक्ति बिना ज्ञान सर्वथानुपजेत जान तेच अर्थीचे निरूपण स्वयं श्री कृष्ण सांगत। अंतिम पंक्ति है, उसी का निरूपण भगवान परमात्मा कर रहे हैं। तो देखिए, टीका दोनों की इकट्ठा ले लेते हैं। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्यगाता श्रवणाभिधानैः तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम्
चक्षुर्यथैवाञ्जन संप्रयुक्तम् चक्षुर्यथैवाञ्जन संप्रयुक्तम् यथा यथा असौ आत्मा हजार मत्पुण्यगाथा श्रवणाभिधानैः यथा यथा असौ जीवात्मा परिमृज्यते। मेरे पवित्र गाथा का श्रवण करना, उसका कथन करना, इनके द्वारा जैसे जैसे यह अंतकरण पवित्र होता है वैसे वैसे तथा तथा सूक्ष्म वस्तु पश्यति, वैसे वैसे सूक्ष्म वस्तु को देखता है। कैसे? यथा अंजन संप्रयुक्तम चक्षु, अंजन लगाया हुआ चक्षु नेत्र अतिशय सूक्ष्म वस्तु सोने को भी देख लेता है भूमिगत, उसी प्रकार यह जैसे जैसे अंतःकरण अपना शुद्ध होता है वैसे वैसे ही भगवान का हमें सूक्ष्म वस्तु भगवान का साक्षात्कार होता है। इसलिए हमारा मुख्य प्रयोजन क्या होना चाहिए? भगवत भजन और उसके द्वारा भगवत प्राप्ति। तो हमें ज्ञान का अनादर है ऐसी बात नहीं, भक्ति एक साधन है, सामान्य लोग कर सकते हैं और उसके द्वारा भगवान की प्राप्ति सुलभ हो जाती है, इसलिए कहा। ठीक है। अपि च भक्त्या एव आत्मशुद्धिर्नान्यतः इति सदृष्टान्तमाह। भक्ति से ही अंतकरण की शुद्धि होती है, अन्य से नहीं होती है कहते हैं। यथा अग्निना ज्ञातम तापितम हेम, जैसे अग्नि के द्वारा तपाया हुआ सोना सुवर्णम है ना, अंतर्मलम जाति, अपने अंदर में होने वाले मल को नष्ट करता है। नक्षालनादि भी उसको कितना भी धो लो लेकिन अंदर का मल नष्ट नहीं होता। बाहर से कितना भी अच्छा रहो, बाहर से कितना ही दोषों रगड़ो अपने शरीर को, लेकिन अंदर से पवित्र नहीं होगे तो बाहर के नाटक नाटक ही रहेंगे। स्वम निजम रूपम च भजते, और वह सोना अंदर के मल को छोड़ करके अपने स्वयं के रूप को प्राप्त होता है। कर्मानुशयम कर्म वासनाम है ना, कर्मानुशय अर्थात कर्म वासना है, उनको छोड़कर है कि नहीं पवित्र होता है। माम भजते मद रूपता महापद्यते, मेरे रूपता को प्राप्त होता है। ननु ब्रह्मविद आपनोति परम तमेव विदुत्वा अतिमृत्युमिति, ब्रह्मविद परमात्मा को प्राप्त करता है, उसको जानकर ही वो मृत्यु का उल्लंघन करता है। इत्यादि श्रुतिभ्य ज्ञानादेव अविद्या निवृत्तिया, इत्यादि श्रुतियों से ज्ञान से ही अविद्या की निवृत्ति होने से तत्प्राप्ति अवगम्यते, आपकी प्राप्ति जानी जाती है ज्ञान से ही। कुतो मत भक्ति योग्य ना, है ना, कि तो भक्ति योग्य ना, भक्ति योग से तेरी प्राप्ति कैसे कही जाती है, कैसे कह रहे हो कि भक्ति के द्वारा तेरी प्राप्ति होगी? तो उसको कहते हैं यथा यथि आत्मा चित्तम परिमृज्यते शुद्धते, जैसे अंतःकरण चित्त शुद्ध किया जाता है। मत पुण्य कथा नाम श्रवण ही अभिधान, मेरे पुण्य कथा और श्रवण और अभिधान के द्वारा जैसे जैसे चित्त शोधित किया जाता है ना, वैसे वैसे भक्तिरेव अवांतरम व्यापारो ज्ञानम न प्रकटिते, उसके बाद ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए भक्ति का यह अवांतर व्यापार ज्ञान है, अलग नहीं है। जैसे जैसे अंतकरण शुद्ध होता जाता है, लेकिन फिर वैसे वैसे सूक्ष्म वस्तु का ज्ञान होता है। क्या बताया गया? जैसे इस तरह से इसका हमने विचार देखा, टीका में देखते हैं।
माझी प्रतिपाद्य स्वरूपता नाना चरित्रे पवित्र कथा। मेरे प्रतिपाद्य स्वरूप क्या है? अनेक प्रकार का चरित्र, पवित्र कथा, यही मेरे प्रतिपाद्य है। तेते श्रवणे मनने चित्ता प्रक्षालिता कीर्तन है कि नहीं? श्रवण, मनन, कीर्तन ये चित्त को शुद्ध करने वाला है। जो जो करी माझी भक्ती तव तव विद्या निवृत्ती, तेने माझे स्वरूप प्राप्ती होय, स्वरूपाची होय प्राप्ती। जी श्रुति वेदांती अतर्क्य, जैसे जैसे भगवान की भक्ति होगी तो अविद्या हटेगी और मेरे स्वरूप की प्राप्ति होगी। ये श्रुति और वेदांत क्यों भी जो अतर्क्य है, जेका अति सूक्ष्म निर्गुण अलक्ष्य लक्षणा गौण तेने स्वरूप होए संपन्न, जीवा से समाधान मज भजने। मेरे भजन से जीवों को समाधान की प्राप्ति होती है, ये समझना है कि नहीं? दृष्टांत भी दिया, जैसे नयन में, नेत्र में अंजन लगाएंगे तो पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी में होने वाला सब कुछ धन दिखता है। उसी तरह भगवान के भजन से चैतन्य घन आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, यह समझना है, ठीक नहीं? इस तरह से भगवान के साक्षात्कार के साधन बताया, बाकी का विचार कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमेवावशिष्यते।